जयपुर के विद्याधर नगर में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जलभराव देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान दिया कुमारी ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ठेकेदार और अफसरों को अगली सुबह मौके पर बुलाया गया है। मणिपाल हॉस्पिटल के पास क्षेत्र में काम की गुणवत्ता देखकर उप मुख्यमंत्री ने संतोष जताया और नागरिकों का धन्यवाद सुना। ढेर के बालाजी क्षेत्र में ड्रेनेज सुधार से राहत मिली है। दिया कुमारी ने कहा, जनता की समस्या का समाधान ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लोगों ने भी त्वरित कार्रवाई की सराहना की। मतलब बहुत खुशी हुई कि ये जो प्रॉब्लम थी जल भराव की, ये देखिए हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल ही हुआ है और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, तुरंत ही इस काम को सबसे प्राथमिकता से लेकर इस काम को करवाया। आगे आपने देखा सीकर रोड तक, पूरा सीकर तक जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का निर्माण चल रहा है। नालियों का भी काम हो रहा है। कुछ काम तो तेज गति से चल रहा है, कुछ काम में अभी मैंने इनको काफ़ी कुछ कहा है कि आपको इसको तेज गति से करना और जल्दी करना है। होपफुली, हाँ वो तो लगाई। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या BRTS भी हट रही है, BRTS भी हट रही है। आपने देखा ये अननेसेसरी ईवल था, इसको भी हटा रहे। मेट्रो आएगी यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मैं नहीं कहूँगी कि पूरा सॉर्ट आउट हो गया, इसमें अभी समय लगेगा, 1.5 साल और लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि मुझे आपने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को जैसे जैसे प्रोसीजर के माध्यम से रिजॉल्व करती रहूं। ये मेरा बहुत बड़ा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। हाँ, चीज़ों में कई बार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ और आ जाता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों का सामना करेंगे जनता के साथ मिलके। जनता के कामों का हमको, इसीलिए तो आप लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए है हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे। मैं खुद भी बार बार आती हूँ, ना केवल यहाँ और जगहों पे भी जहाँ से बार बार कंप्लेंट्स अगर आती हैं। अभी मैं आगे और गई थी, पूरा वो सीकर से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ कंप्लेंट आई है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है और वहाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से डिलेज या कोई और समस्या है, तो वो हम लोग जहाँ भी ले जाना होगा, क्योंकि NH का काम है, तो ऊपर के स्तर तक, दिल्ली तक ले जाके इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। ये सरकार सोने वाली, घर पे बैठने वाली सरकार नहीं है। जैसे बारिश हुई, लोगों का यहाँ का कहना है कि हमारे जिस तरीके से लोगों से बात हुई, मैम WD विभाग के साथ मैं लगातार बैठ रही हूँ कि कहीं से कोई कंप्लेन आए तो तुरंत हमको उसका समाधान करना है। कंट्रोल रूम्स हर जिले में हैं और उनके नंबर्स भी हमने सार्वजनिक कर दिए हैं। उसके अलावा भी सारे जितने भी विभाग हैं उनको भी कह दिया है। कल मेरी महिला बाल विकास से भी बैठक हुई थी कि वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं भी ऐसी समस्या आती है, चाहे बिल्डिंग में आती है, चाहे और कोई सड़क पे आती है, तो उसका तुरंत हम लोग क्या समाधान निकाल सकते हैं वो निकालें। अभी भी हम लोग जैसे PWD की मीटिंग हफ्ते में एक बार कम से कम 2 संभाग लेंगे, जिसमें पूरे ही दोनों संभागों की रिव्यू बैठक होगी, जिसमें जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं, चाहे बजट घोषणा है, चाहे उसके अलावा भी कोई काम है, पूरी विस्तार से उन 2 संभागों को हम लोग लेंगे। वैसे ही WCD की वीकली बैठक होगी। टूरिज्म की तो हम लोग लगातार ही करते आ रहे हैं। वीकली क्या, मैं तो मुझे लग रहा है हफ्ते में 2 या 3 बैठकें कर ही लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग बहुत विस्तार से उसको लेते हैं, तो प्रयास चल रहा है। बारिश है, अच्छी बारिश हो रही इस बार। ये चलेगा नहीं, आपको अधिकारियों को भी काम जो करो वो क्वालिटी का काम करो और तरीके से करो। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो तीसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। सुबह तक इनको मैंने टाइम दिया है कि आप देख लो गलती किसकी है और आगे तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं फिर आऊँगी 14 नंबर पर और इसको देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा पानी भर रहा है। बहुत बढ़िया किया है साहब आपने, बहुत हाई डाउन है उसके ऊपर। आप भी सामने की तरफ, सामने की तरफ, ये सामने। मैं तो बहुत दुखी थी, क्या क्यों दुखी क्यों थे आप? मेरे घर भेजा हुआ, अच्छा, हरियाणा का गुल्लक भेजा हुआ आई बड़ी, अब नहीं बहरे भलो भगवान इनको। मैं तो